हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 9 के अंदर चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स तो हमने देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अब देखिए इसमें टू वेरिएबल्स आएगा ए एंड बी। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ए बी सी तीनों कौन से रियल नंबर होंगे? कौन से होंगे? रियल नंबर्स होंगे। और इसके अंदर एक शर्त ये है कि a एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एक्सरसाइज नंबर 4.1 यहाँ पर हम देखें। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। तो सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज़ एक्स। तो जो नोटबुक का कॉस्ट है उसे हमने x लिया है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज़ y। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो हमने x लिया है, पेन का जो कॉस्ट है हमने y लिया है पर पेन। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन देखिए यहाँ पे नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 2y। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम यदि क्रिएट करते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, x इज इक्वल्स टू x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2, देन c की वैल्यू कितना है? 0 है। और हमें क्या लिखा हुआ था? a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन मांगा गया है वो इक्वेशन हमारा ये रहा। सेकेंड में देखिए हमें क्या बोला गया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। ओके, तो यहाँ पर हमें 2x plus 3y is equals to 9.35 बार। बार का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कि 5 रिपीट होगा, रिपीट पे रिपीट होता जाएगा। अब हमें ax plus by plus c के फॉर्म में इसे क्रिएट करना है। तो देखिए 2x plus 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसे क्रिएट किया। देन अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से हम इसे कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू है यहाँ पर 2, b की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 एंड c की जो वैल्यू है -9.35 बार। फर्स्ट सम यहाँ पे फिनिश हुआ बेटा। सेकंड सम में देखिए ये ऑलरेडी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1/5, देन c की वैल्यू जो है -10। ओके, -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें a की वैल्यू हमारे पास आएगी -2, b की जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी 3, देन c की जो वैल्यू है यहाँ पर आएगी -6। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्रिएट करके a, b एंड c की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3y लिखा है, सिर्फ अंदर ले लीजिए। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर हम इसे लिखेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -3, देन c की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस 5y को अंदर लाइए प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसे क्रिएट करेंगे 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। चलिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 से इसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आप
इक्वेशन लिख दीजिए, आपको इजी हो जाएगा। ए के प्लेस पर 2 आ जाएगा, बी को रिप्लेस 5 से करेंगे और सी को किससे 0 से करेंगे। इट इज़ अवर आंसर। अब देखिए बेटा 3x + 2 = 0। ओके, तो यहाँ पर 3x + 0y + 2 = 0 हो रहा है। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 2। तो ये क्या होगा, ये 2 वेरिएबल्स में नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें भी हमें y - 2 = दिया हुआ है। यहाँ पर 0x + y - 2 = 0। यहाँ पर हमें a की वैल्यू 0 दी है, b की वैल्यू हमें दी हुई है 1 एंड c की वैल्यू हमें दी हुई है -2। तो ये भी ध्यान रखिए, हमारा जो फॉर्म था उसके अंदर हमने पहले ही इंडिकेट किया था कि a और b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सुटेबल नहीं है। 8 में भी देखिए, 5 को अंदर लेंगे, 2x - 5 = 0। तो 2x + 0y - 5 = 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, देन c की वैल्यू हो जाएगी -5। यहाँ भी b 0 आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सुटेबल नहीं है।